अब तक स्टूडियो धर्मा ने बहुत सी जगहों का सफर किया, वहां का इतिहास बताया और अपने दर्शकों को भी वहां जाने की सलाह दी। लेकिन आज जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं वहां हम आपको ना जाने की सलाह देंगे। मेरठ शहर की एक ऐसी इमारत जो इतनी वीरान और सुनसान है कि अच्छे अच्छे साहसी लोग वहां अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं करते। आज हम आपको दिखाएंगे मेरठ का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। जब हमें इस जगह का पता चला और हमने इसके बारे में जानकारी निकाली तो हर बताने वाले ने हमें वहां ना जाने की सलाह दी। लेकिन इसका संबंध इतिहास से है तो हिम्मत करके स्टूडियो धर्मा की टीम भूतिया महल के नाम से मशहूर इस जगह पर आ पहुंची। मेरठ के कैंट क्षेत्र स्थित ये बंगला मेरठ और आसपास के इलाके में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूं तो ये बंगला किसी जमाने में शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब पुराना व जर्जर पड़ चुका ये बंगला लोगों के दिलों में डर के पर्याय के अलावा कुछ नहीं है। शहर के जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले को लेकर लोगों में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। यहाँ ऐसे 3 बंगले हैं जो कभी इलाके की शान हुआ करते थे, लेकिन आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयक्रांत करती हैं। इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी है कि कोई भी वहां जाने से पहले 100 बार सोचे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों का तो दावा है कि उन्होंने ऐसे साए को बिल्डिंग की छत पर टहलते हुए देखा है। कुछ लोग यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है कि इस भूतिया बंगले का इतिहास क्या है। थोड़ी बहुत जानकारी निकाली तो पता चला कि ये इमारत 1930 की बनी हुई है। लोग बताते हैं कि दशकों से इस बिल्डिंग में अकेले रुकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। 2 बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में 6 लोग रहते हैं जिन्हें आर्मी ने केयर टेकर के तौर पर रखा हुआ है। यहाँ रह रही एक महिला का कहना है कि उसने एक औरत को देखा है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। महिला उस कथित भूत की बात बताते बताते सहम जाती है। उसका कहना है कि यहाँ आने जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले के बारे में वहां की चौकीदारी करने वाले श्रवण ने बताया कि उनके पिता परिवार के साथ वहां चौकीदारी करते थे। एक दिन पास ही स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद से लोगों को एक आत्मा दिखने लगी, जिसके बारे में कहा गया कि ये दरोगा डिसूजा की आत्मा है। श्रवण ने बताया कि उसके पिता सोहन लाल 1945 में यहां आकर बस गए थे। बाद में देश आजाद होने पर अंग्रेज परिवार इस बंगले को खाली कर चला गया था। उनके जाने के बाद जो इस बंगले में रहने आया उसे इसमें किसी आत्मा के होने का डर बैठ गया, जिसके बाद ये बंगला खाली हो गया और अब ये भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। श्रवण भी अब इस बंगले से दूर अलग स्थान पर रह रहा है। इस बंगले की ओर अब कोई जाना पसंद नहीं करता। बंगले के आसपास घनी झाड़ियां उगाई हैं। कैंट एरिया में होने के कारण आम आदमी का जाना यहां वैसे भी प्रतिबंधित है। बहुत कोशिश करने पर सिर्फ हम एक इमारत का ही वीडियो ले सके। दरोगा डिसूजा की आत्मा के बारे में लोगों का कहना है कि उस वक्त भटक रही डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड, मक्खन या अंडे रख जाते थे। लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखते थे।
बाद में ये सामान वहां से गायब मिलता था। हालांकि अब इस रास्ते कोई नहीं आता है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात दावे से कही जा सकती है कि टूटा फूटा बंगला और उसके आसपास का घना जंगल एक बेहद खौफनाक मंजर बनाता है। एक अजीब सी वहशत और वीरानी वहां के माहौल में है। इसी के साथ एक और ऐतिहासिक इमारत या कहें ऐतिहासिक भूतिया इमारत भी हमारे देखे जाने वाली सूची में शामिल हो गई। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।